नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से। और आज हम लोग बातचीत करेंगे कि जो 5 सितंबर 2022 को यूजीसी की परीक्षा हुई थी, सीयूईटी पीजी की परीक्षा, तो उसका ये पेपर है। सीयूईटी पीजी की परीक्षा हुई थी। पहले आपका जो पेपर कोड था वो था PGQ P06, लेकिन अब हो गया है LAQP02। ठीक है, तो आपका पेपर कोड ही बदल गया है। और आप लोगों की परीक्षा कब है? 21 मार्च को। तो 21 मार्च के लिए आप सभी तैयार रहिएगा एकदम कि आप लोगों की परीक्षा है 21 मार्च को। और पहले जो स्लॉट 1 स्लॉट 2 करके आता था कि पहले स्लॉट में कौन सी परीक्षा है, दूसरे स्लॉट में कौन सी परीक्षा है। पहले 100 प्रश्न पूछे जाते थे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होता था। ठीक है, और 25 प्रश्न आपके जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस और थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह से होते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आपको सिर्फ 75 प्रश्न करने हैं। ठीक है, आपके पास 105 मिनट हैं। ठीक, तो 105 मिनट में आपको 75 प्रश्न करने हैं। तो आप आराम से हिंदी वाले प्रश्न कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम भी आप जो प्रश्न हल करेंगे वो हिंदी वाले प्रश्न हल करेंगे। ओके, तो हिंदी वाले प्रश्नों को लेते हुए और बाकी ऊपर के जो प्रश्न हैं उनको छोड़ते हुए सीधे हिंदी वाले प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास स्तवारदललित्य और इंडो हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो आपको बताना है किस भाषा में लिखा गया। जर्मन, फ्रेंच, जापानी या अंग्रेजी। तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस लेखक ने किया है? तो काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो ये जॉर्ज ग्रेयर्सन ने किया है। इनकी पुस्तक थी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किसने दी थी? तो राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था? यह सिद्ध सामंत काल है, आदिकाल को। अगला प्रश्न है, चूंकि हम इसलिए स्पीड से बढ़ रहे हैं, ये कुछ कुछ प्रश्न हम आप लोगों को करवा चुके थे जब क्लास पढ़ा रहे थे, क्लास वाली वीडियो में पढ़े हुए हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों को हम ज़्यादा विस्तार से न बताते हुए आपको शॉर्ट में और जो सटीक जानकारी है वो आपको पहुंच जाए, आप तक पहुंचे, इसके लिए जल्दी थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन वर्ष है वह कब हुआ? 1880 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में या फिर 1936 ईस्वी में। तो सही विकल्प क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, विकल्प 3, 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में। तो प्रश्न बन जाए कि भूमिका के रूप में पहली बार कौन सा इतिहास लिखा गया, या फिर हिंदी शब्द सागर की भूमिका। उसका नाम क्या था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका। ठीक है, तो शब्द सागर शब्द है, शब्द सागर। ठीक है, तो शब्द सागर की भूमिका थी वो। अगला प्रश्न है, साहित्य देश की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो सीधे सीधे यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आप सभी को याद होना चाहिए यह कथन। नहीं, सॉरी, चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तो यह कथन जो है ये शुक्ल जी का है। ठीक है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये शुक्ल जी ने लिखा है। और किसमें लिखा है? कविता क्या है में, कविता क्या है में भी लिखा है। ठीक है, और किसमें लिखा है? कविता क्या है का प्रकाशन कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। ठीक, और इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में भी लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था पहली बार। अगला प्रश्न, संतन को कहाँ सीखरी सो काम, यह किसका कथन है? तो नाभादास, सूरदास, परमानंद दास या कुंभन दास। तो यह कथन जो है ये है कुंभन दास जी का। इसके बाद है, निम्नलिखित में से श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामानंद जी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी या निम्बार्काचार्य जी। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य जी। वास्तव में जो श्री संप्रदाय है उसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी हैं, लेकिन विष्णु स्वामी विकल्प में नहीं है। ठीक है, विष्णु स्वामी विकल्प में नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ वल्लभाचार्य जी हैं। ठीक है, उन्हीं के शिष्य वल्लभाचार्य। इसके बाद प्राकृत पेंगलम में कौन सा कवि नहीं है? विद्यापति, बब्बर, विद्याधर या जज्जल। तो जो प्राकृत पेंगलम है उसमें कौन कौन से हैं पहले ये जान लीजिए। उसमें बब्बर भी हैं, विद्याधर भी हैं और जज्जल भी हैं। तो कौन सा नहीं है? तो विद्यापति नहीं है। निम्नलिखित में से हालावादी कवि कौन से हैं? तो हालावादी कवि हमने आपको बताया था, हालावादी कवि कौन है और कौन नहीं है। तो नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या धूमिल। तो हालावाद के प्रवर्तक ही हैं कौन? हरिवंश राय बच्चन जी। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध
धारा के कवि कौन हैं? तो रीति सिद्ध धारा के कवि कौन से हैं? विकल्प हैं केशवदास, घनानंद, आलम या बिहारी। ठीक है, इन सभी के दरबार किसके दरबार में रहते थे और इनकी प्रेमिकाओं के क्या नाम थे, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और खास तौर से केशव, घनानंद और आलम और बिहारी के जो जो ग्रंथ हैं उनको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो केशवदास रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, आलम रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं और बिहारी मात्र यहाँ रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, छोड़ ध्रुवों की, अगला प्रश्न है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तो ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो आपको पता है प्रकृति के सुकुमार कवि कौन से हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि, उन्हीं की ये पंक्तियां हैं, सुकुमार कवि। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की विराट चेष्टा या अपार धैर्य लेकर आया हो। ठीक है, अब समन्वय की विराट चेष्टा रखता हो, समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, इस प्रकार के यदि कथन है तो आपको पता हो गया होगा कि किसका कथन है ये। तो विकल्प है विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये ग्रंथ, ये जो कथन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो नाथ पंथ के प्रवर्तक आचार्य माना जाता है गोरखनाथ को। ठीक है, गोरखनाथ को। गोरखबानी, आपको एक प्रश्न और बता देता हूँ कि गोरखबानी का संपादन किसने किया था? तो गोरखबानी का संपादन पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी ने किया था, पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी ने किया था। ठीक है, गोरखबानी का संपादन। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये बहुत ही प्रचलित दोहा है, ये बिहारी का। ठीक है, बिहारी का प्रचलित दोहा है, बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ग्रामीण और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है? ग्रामीण और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कौन सा है? सभी उपन्यास यहाँ पर प्रेमचंद के हैं। ठीक है, तो जो सेवा सदन है, गोदान है, गबन है या निर्मला है? तो गोदान एकमात्र ऐसा उपन्यास है जो कृषि जीवन की, कृषि संस्कृति पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, निम्नलिखित में से फणीश्वरनाथ रेणु विरचित मैलांचल उपन्यास का पात्र नहीं है। आपको बताना है मैलांचल उपन्यास का कौन सा पात्र नहीं है? जयदेवपुरी, प्रशांत, कालीचरण या बलदेव। तो कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है जयदेवपुरी। ये तमस के पात्र हैं, तमस नहीं, झूठा सच। ये जयदेवपुरी झूठा सच के पात्र हैं, झूठा सच। ठीक है, झूठा सच किसका है आपको बताना है, और तमस किसका है ये भी बताना है आपको। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, भरतेंदु हरिश्चंद्र या रामधारी सिंह दिनकर या अज्ञेय। तो कौन सा विकल्प सही होगा इसका? तो इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। होरी किस उपन्यास का पात्र है? ठीक है, तो एक उपन्यास आप लोग याद कर लीजिए, गोदान। गोदान के पात्र भी हमने आपको क्लास में बताए थे कौन कौन से पात्र हैं, होरी, धनिया, झुनिया, गोबर। ठीक है, मंगल लड़का रहता है झुनिया और उसका गोबर का। ठीक है, निम्नलिखित में से व्यंग्य विधा के लेखक कौन से हैं? तो व्यंग्य विधा व्यंग्याचार्य बाबा। ठीक है, आजकल फेसबुक पे बहुत चल रहा है व्यंग्याचार्य बाबा का, लेकिन हमारे यहाँ जो शुरुआत की थी जिन्होंने, वो हैं हरिशंकर परसाई जी। तो कई जगह है आप लोग देखते हैं परसाई जी कहिन, ठीक है, फेसबुक पर भी। तो ये जो व्यंग्य करने वाले थे या व्यंग्य शैली थी उसको विधा के रूप में लाने का प्रयास जो किया है वो हरिशंकर परसाई जी ने किया है। ठीक है, दोपहर का भोजन, देखिए यहाँ पर एक विकल्प है कमलेश्वर। कमलेश्वर की एक रचना बहुत अच्छी है, कितने पाकिस्तान। कौन सी रचना है? कितने पाकिस्तान। बहुत अच्छी रचना है ये, आप लोग पढ़ सकते हो, उपन्यास है ये उनका। ठीक है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी? त्रिच। त्रिच एक कहानी है। ठीक है, पाल गुमरा का स्कूटर इनकी कहानी संग्रह है। ठीक है, अरुण कंवल का है अपनी केवल धार। अपनी केवल धार, अपनी केवल धार। सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। ठीक है, दोपहर का भोजन कहानी किसकी है? दोपहर का भोजन कहानी किसकी है? हरिशंकर परसाई, अमरकांत, भगवती चरण वर्मा या विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग भी बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए या फिर अपने एक रजिस्टर में लिख लीजिए कि आपने कौन सा विकल्प चुना है, और इसके बाद जब हम बोलते हैं तो उसमें आप देख लीजिए कि हम, मेरे बोलने से पहले आपका उत्तर क्या था और मेरे बोलने के बाद आपका उत्तर क्या है। तो आपको थोड़ा सा सेल्फ असिस्मेंट हो जाएगा, आत्म मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आत्म मूल्यांकन नहीं कर सकते, आप लोग भी कर सकते हैं। तो इसका जो कहानी है दोपहर का भोजन, वो अमरकांत की कहानी है जो बीएचयू के सिलेबस में लगी हुई है। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी की कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ठीक है, तो वो भी एक कहानी अच्छी है इनकी। ठीक है, विशंबरनाथ शर्मा की कहानी एक रक्षाबंधन। रक्षाबंधन
और दूसरी कहानी कौन सी है इनकी? एक कहानी है ताई। ताई एक कहानी है, एक रक्षाबंधन कहानी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो है अमरकांत। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो स्मृति की रेखाएं एक रेखा चित्र है। ठीक है, रेखा चित्र है ये, पहली चीज तो। दूसरी चीज, ये किसका है? रामरक्षी बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, विनय मोहन शर्मा या श्री राम शर्मा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा का। ठीक है, स्मृति की रेखाएं। शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध के रचयिता कौन है? तो शिव शंभू के चिट्ठे बालमुकुंद गुप्त का निबंध है, और इसमें लॉर्ड कर्जन पर इन्होंने निशाना साधा है। कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ है, ये किसका है? तो कविता के नए प्रतिमान किसका है? तो यह है नामवर सिंह का। ठीक है, नई कविता के प्रतिमान एक रचना है, नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान प्रतिमान ये रचना है लक्ष्मीकांत वर्मा की। लक्ष्मीकांत वर्मा की है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान मतलब कविता के नए प्रतिमान, नई चीज लाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर नई कविता शब्द है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कविता के प्रतिमान का मेजर पांडे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास देश विभाजन की त्रासदी की घटना को केंद्र में रखकर लिखा गया था? तो आपको बताना है कौन सा उपन्यास है भाई। झूठा सच, परख, परिशिष्ट या नदी के द्वीप। ठीक है, तो परख, सुनीता, ये सब जैनेंद्र का है। ठीक है, तो ये तो है नहीं। तो झूठा सच किसका है? झूठा सच यशपाल का, ये है सही उत्तर इसका। ठीक है, झूठा सच यशपाल की रचना है और ये देश विभाजन पर आधारित है। नदी के द्वीप अज्ञे का उपन्यास भी है और अज्ञे का काव्य संग्रह भी है। ठीक है, कविता भी है। संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कौन सा दर्जा प्राप्त है? तो राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा या मातृभाषा। तो आपको बता दूं कि अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी, और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। ठीक है, तो आप लोगों को इतना बातें समझ में आई होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी, और अनसॉल्व्ड आपको मिलेगा। और यदि आपको सॉल्व करना है तो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई भी यदि डाउट हो आपको तो आप हमसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। शुक्रिया साथियों।